नमस्कार, मेरा नाम हरीश राजपुरोहित है। आज से 6 साल पहले 2018 में वस्त्र ऐप टेक्सटाइल मार्केट में एक टेक्सटाइल व्यापारी का साथी बनकर उभरा था और इतने सालों से आज टेक्सटाइल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर को डिजिटाइज होने में, उनके बिजनेस को ऑटोमेट करने में और एआई बेस्ड इंसाइट्स देने में, ताकि उनका बिजनेस ग्रो करे। अब ये सफ़र जो है अकेले तो तय हो नहीं सकता था। आज 6 से 7 साल हो गए वस्त्र को, इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है, इतने सारे फीचर्स आ गए, इतने सारे डिजाइन्स के काम होते हैं, तो आपको भी पता है कि कोई भी एक पर्सन इस काम को अकेले नहीं कर सकता, उसके लिए चाहिए टीम। तो आज उसी टीम को सेलिब्रेट करने का वक्त है, क्योंकि आज से 5 साल पहले आकाश सरवैया हमारे साथ जुड़े थे एज ए प्रोडक्ट डिजाइनर। 2019 से लेके 2024 का उनका 5 साल का सफ़र आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं, कैसा रहा और आने वाले टाइम में अपना वो क्या फ्यूचर देखते हैं वस्त्र ऐप में। नमस्कार आकाश जी, कैसे हो आप? बस बढ़िया सर। थैंक यू सो मच, आप आए पॉडकास्ट के लिए, टाइम निकाला। और सेकंड कि बहुत बहुत बधाई, आपको 5 साल पूरे हुए। थैंक यू सर। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका 5 साल का जो सफ़र है, जो वस्त्र ऐप के साथ में आपका बीता है, वो कैसा रहा? सर सबसे पहले तो मैं 2019 में ज्वाइन हुआ था, तो एज ए रेफरेंस मैं डिजिकॉप में मेरा जो इंटरव्यू था और सुप्रिया में मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मेरे पास चॉइस थी कि वस्त्र ऐप एक न्यू ब्रांड इंट्रोड्यूस हो रही थी, तो मैम ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एज ए डिज़ाइनर न्यू ब्रांड में ऐसे ज्वाइन हो तो आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। मैंने ज्वाइन किया और अभी तक जितना भी साल मैंने जो सीखा था वो एक ही साथ मेरे को इम्प्लीमेंट करने का चांस मिल रहा था। तो वही चीज़ मैंने तब तक मैंने सोची कि ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट होगी, तो मैंने एज ए डिज़ाइनर, एज ए प्रोडक्ट डिज़ाइनर मैंने वस्त्र ऐप में ज्वाइन किया और तभी से अभी तक का जो जितना भी सफ़र है, जो भी मैंने अभी तक जितना भी सीखा था वो सब इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला। क्या बात है। तो बहुत सारे लोग हमको आज सुन रहे हैं आकाश जी, अपने कस्टमर्स भी होंगे और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो डिजाइनर बनना चाहते हैं, और कुछ नए जो एस्पायरेंट होंगे जो मन में ख्वाब लेके बैठे हैं कि आज से मैं भी किसी कंपनी में 5 साल पूरे करूंगा और मेरा भी इस तरीके का एक रेस्पेक्ट होगा, सम्मान होगा, मेरा नॉलेज होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी बात करें कि जैसे एज ए नॉन डिजाइनर पर्सन, मुझे लगता है कि यूआई यूएक्स करके भी कुछ होता है डिजाइन के अंदर, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग भी होता है, बहुत सारी ब्रांचेज होती है। तो उसके बारे में आप अपने पहले रोड मैप बताइए कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, आपने ग्राफिक डिजाइनर से स्टार्ट किया था या यूआई यूएक्स से स्टार्ट किया था, और आज आपकी एक्सपर्टीज किस किस ब्रांच के अंदर है? सबसे पहले मैंने एज ए ग्राफिक डिजाइनर स्टार्ट किया था, तो बेसिकली सब फर्स्ट मेरा जो वर्क था वो बैनर डिज़ाइन पे था, लोगो डिज़ाइन पे था। तो मोस्टली उसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है जो प्रोसेस करता है डिज़ाइन के रिलेटेड, उसमें अपग्रेड होता है, तो प्रोसेस वहीं से ही स्टार्ट होती है। कोई भी डिज़ाइनर होता है सबसे पहले ग्राफिक एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर वो स्टार्ट करता है, तो उसमें क्या उसकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है, फिर वहाँ से सीधा आता है यूआई यूएक्स पे आता है, फिर आता है वेब में आता है। तो बेसिकली वो जर्नी वैसी रहती है, फिर प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनता है, डिजिटल डिज़ाइनर बनता है, वैसे वैसे उसका पार्टीशन बनता है। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, फिर मैंने 2 साल उसमें किए, तो फिर जितनी एक्सपर्टाइज मेरी उसमें बढ़ी तो मैं फिर वेब में आया, फिर मैंने वेब एप्लीकेशन वो सब डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने थोड़ा चेंज किया, वेब से लेके गेम डिज़ाइन में गया, फिर मैंने गेम डिज़ाइन की, जो 2D गेम आती है उसमें एनिमेशन सारा सब क्या क्या, तो 2 साल उसमें किया, फिर उसमें से चेंज करके मैं UI UX में आया। तो UI UX में एप्लीकेशन से लेके एनिमेशन जितने भी ग्राफिक्स के वक्त आते हैं उसमें सारा सब कुछ किया। अभी बेसिकली वो ओवरऑल जितना भी एक्सपीरियंस जिसमें होता है वो एज ए प्रोडक्ट डिज़ाइनर वस्त्र ऐप में यूज़ कर रहा हूँ, क्या जिसमें ग्राफिक्स से लेके UI UX वेब एप्लीकेशन जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, वो सब यहाँ पे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ मेरे एक्सपर्टीज। ग्रेट। तो आप कह सकते हैं कि आकाश सरवैया एक कंप्लीट पैकेज है, जिसको शायद डिज़ाइन की जितनी भी ब्रांचेज होती है, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका एक वन मैन आर्मी की तरह हैंडल कर सकते हैं और सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इनमें इतनी काबिलियत है। तो चलो, ये आपने अपनी काबिलियत के हिसाब से आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी। आपने कहा कि मैंने यूआई यूएक्स भी किया है, गेम डेवलपमेंट भी किया है, आपने वीडियो एडिटिंग भी की है, आपने शायद सोशल मीडिया पे पोस्टिंग भी, वो सारा आपका बहुत अच्छा एक्सपर्टीज है, रील्स वगैरह बनाना। तो ये तो आपकी बात हो गई। अब अगर एक कोई नया पर्सन आता है, जो नया लड़का है, जो 12th करके या फिर कोई ग्रेजुएशन करके निकला है, उसको अगर स्टार्ट करना हो, डिज़ाइन के अंदर कैरियर बनाना हो, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? सबसे पहले वही चीज़ है कि टूल्स बेसिक होता है वो आना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि टूल्स आने से ही आप बन जाओगे।
सबसे पहले आपका जो थॉट प्रोसेस होता है, माइंड का प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस जो बोलते हैं, वो एज ए डिजाइनर आपका एक यूनिक होना चाहिए, वो परसेप्शन उसका अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल जो डिजाइनर होते हैं कि मैंने ये देख के ये बना दिया, वैसे वाली चीज़ नहीं होती। मेन थॉट प्रोसेस हो क्या आप दूसरों से अलग सोचे, वही प्रोसेस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वही जो चीज़ जर्नी होती है डिजाइनर की, वहीं से स्टार्ट होती है। तो बेसिकली एक बार आपने वो चीज़ देख ली कि हाँ मैं दूसरों से यूनिक सोच सकता हूँ, किसी भी कंटेंट के ऊपर मैं वर्क कर सकता हूँ, तो आप डिजाइनर बन सकते हो। फिर तो वो क्या है कि टूल्स जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो तो आप सीख सकते हो, 1 महीने में सीख सकते हो, 2 महीने में सीख सकते हो। मेन चीज़ होती है माइंड का थॉट प्रोसेस। और यहाँ पे एक सवाल अभी भी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, जो मुझे लगता है सुनने वालों को भी होगा, कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। अगर मैं एज ए पहली बार जब कोचिंग जा रहा हूँ या फिर मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ या ऑनलाइन भी सीख रहा हूँ, तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सबसे पहले करूँ या वीडियो एडिटिंग पहले करूँ या यूआई यूएक्स में सीधा जाऊँ या वेब डेवलपर बनूँ, तो ऐसा कुछ रोड मैप होता है या फिर आप कोई भी ब्रांच ले सकते हैं? नहीं, सबसे पहले मेन चीज़ होती है कि प्रैक्टिस होती है ग्राफिक डिजाइनर से। जो ग्राफिक्स होता है ना, वो ग्राफिक्स ऑल ओवर हर चीज़ में यूज होता है, जैसे यूआई यूएक्स हो गया, वेब में हो गया। क्योंकि ऐसे नहीं कि आप वेबसाइट बना रहे हो उसमें भी ग्राफिक्स यूज होते हैं। तो मेन चीज़ वही है, ग्राफिक्स एक आपकी थॉट प्रोसेस चेंज करती है, आपको आपका जो क्रिएटिविटी लेवल है वो अप करती है। उसके बेसिस पे आप ये सब स्टेप बाय स्टेप यूज कर सकते हो। ओके। तो सबसे पहले एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप कोचिंग लो, कहीं पे ज्वाइन करो, धीरे धीरे सीखो, जैसे ऑनलाइन हो गया, यूट्यूब से हो गया, फिर प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल ऐसे ऐसे चेंज कर सकते हो। इसमें एक सवाल बहुत लोगों का आता होगा, जो शायद नए बच्चे हैं, कि क्या मुझे डिग्री डिप्लोमा करने की ज़रूरत है एक ऐसी वस्त्र जैसी अच्छी कंपनी में काम करने के लिए, या फिर मेरी स्किल के बेस पे भी हो सकता है? क्या डिग्री नेसेसरी होती है इसके अंदर? देखो, मोस्टली डिग्री अगर स्किल्स है तो डिग्री की इतनी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर डिग्री की ज़रूरत कहाँ पर होती है, जैसे एमएनसी कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वहाँ पे वो लोग डिग्री रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आप अगर सोच रहे हो कि आपके पास ज़्यादा स्किल्स है और दूसरों से ज़्यादा आप कर सकते हो, तो मोस्टली आपको वर्क मिल जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डिग्री हो तो आई थिंक प्लस है, प्लस बोनस है। है। मतलब किसी को बाहर जाना हो, इन फ्यूचर ऐसा वर्क करना हो, तो वो कर सकता है। ग्रेट। चलो ये बात हो गई थोड़ी सी आपके फील्ड के रिलेटेड, आपने थोड़ा सा लोगों को भी मोटिवेट किया जो इस फील्ड में आने वाला है। क्या आपके नेचर की एक कहानी बहुत फेमस है अपने ऑफिस में, कि आकाश भाई इतने शांत कैसे रहते हैं, इतने काम कैसे है? क्या हर डिजाइनर ऐसा ही होता है या फिर ये आपकी अलग से खूबी है? नहीं, मोस्टली क्या होता है कि एज ए इतने साल में काम कर रहा हूँ एज ए डिजाइनर, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड है वो डिजाइनर ही, तो वो सेम प्रोसेस रहता है। जो जितने भी डिजाइनर होते हैं उनके मतलब स्वभाव शांत होते हैं। वो प्रोसेस क्या होता है, वो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, क्योंकि वो थिंकिंग प्रोसेस की है, वो जितना काम रहते हैं उतना उनकी थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा होती है। तो वही चीज़ है, मोस्टली आपको डिजाइनर शांत मिलेंगे ऐसे, और थोड़ा स्टाइलिश मिलेंगे, जैसे कि बाल बड़े बड़े होते हैं, वो सब चीज़ उनमें रहती है, बाय डिफॉल्ट ऐसा डिजाइनर। क्रिएटिविटी का भी कारण हो सकता है। yes, कि वो अपने आसपास एक ऐसा ओरा लेके चलते हैं, क्रिएटिव एंड माहौल लेके चलते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी के सिवा तो डिजाइनिंग आई थिंक हो भी नहीं सकती मेरे हिसाब से। तो सबसे फर्स्ट क्रिएटिविटी जरूरी है। तो वस्त्र में शायद दिखती भी होगी, हमारे शायद कस्टमर्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको भी बताया कि किस तरीके का हमने यूआई यूएक्स बनाया है, किस तरीके की क्रिएटिव डिजाइन हम बनाते हैं, हमारे हर चीज़ में आपको क्रिएटिविटी मिली है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब एक चीज़ मेरा पर्सनल सवाल आपसे, कि जैसे आपने बोला मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट देखता हूँ वस्त्र के अंदर, यूआई यूएक्स भी आप देखते हैं, आप वीडियो एडिटिंग का भी आप पूरा टीम संभालते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी करते हैं, आप वेब डिजाइनिंग भी करते हैं, जो HTML CSS का कोड होता है। तो इतनी सारी चीज़ों का टास्क मैनेजमेंट किस तरीके से आप कर पाते हैं? बेसिकली उसमें क्या होता है कि सबसे पहले मॉर्निंग में हम डिसाइड करते हैं कि आज कौन सा टास्क प्रायोरिटी में देना है। जैसे मैं अपने मैनेजर से बात करता हूँ, वो मुझे, हम पहले स्टार्टिंग में मीटिंग करते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले कौन से टास्क डेवलपर को देने हैं, उसके बाद कौन सा टास्क होता है, उस अकॉर्डिंग एक स्टैंड अप होती है। मेरे जो कितने भी कलीग्स हैं उसके साथ स्टैंड अप होती है, और मैं उनको वर्क प्रोवाइड करता हूँ, तो हमको ये वर्क आज के दिन में देना है। तो आप उस क्रिएटिविटी के हिसाब से भी वर्क है, और मेरे को पता है कि ये चीज़ इतने टाइम में हो जाए, तो उस हिसाब से डिवाइड होकर काम में डिवाइड करता हूँ उसके बीच में। तो मेन प्रायोरिटी एक बड़ी चीज़ होगी। हाँ, प्रायोरिटी।
कि आपके पास अगर 10 टास्क है और आपको Yes. प्रायोरिटी पता है कि कौन सी लेनी है, Yes. तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, टाइम भी बच जाता है। Yes. और सेकंड चीज़, आपने एक स्टैंड अप वर्ड यूज़ किया है, Yes. तो शायद वो भी हेल्प करता है। स्टैंड अप के बारे में थोड़ा सा अगर 1 मिनट बता पाए हमारे। स्टैंड अप में ऐसा होता है कि कल हमने जो वर्क किया है हम्म, तो वो वर्क में कौन कौन सी चीज हुई है, कौन कौन सी चीज नहीं हुई है, उसके बारे में डिस्कस होता है। तो उससे क्या होता है कि आज कोई भी एक कलीग्स मेरा जो वर्क कर रहा है उससे नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में मेरे को पता चला, तो ऑन द स्पॉट अगर वो प्रायोरिटी में चीज है तो मैं आज उनको खत्म करवा दूंगा। तो वही चीज होती है कि कल का जो टास्क हुआ है उसके बारे में बोलते हैं, आज कौन सा टास्क कर रहे हैं उनके बारे में बोलते हैं। तो वो क्या पूरी जो विजिबिलिटी रहती है वर्क की, तो वो क्लियर रहती है सबके दिमाग में। टीम सिंक रहती है। Yes, आप हर yes. सुबह आके अगर 15 मिनट का स्टैंड अप करते हैं, तो आई थिंक सबको पता होता है कि कौन कहाँ क्या अटक रहा है, Yes. कहाँ नहीं अटक रहा है, प्रायोरिटी क्या है, कोई सब चीजें sync अगर रहते हैं। कोई काम किसी का अटक रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ लो कि वो एक दूसरे को हेल्प कर देते हैं। ऐसा हो कि अगर मैं नहीं हूँ तो किसी को और हेल्प कर देते हैं, वैसा वाला। तो वो चीज एक क्लियर रहती है स्टैंड अप से। वस्त्र एज ए कंपनी आपकी जिंदगी में उसका क्या रोल रहा है ना, आपकी ग्रोथ में क्या रोल रहा है, और क्या रीजन है कि आप 5 साल से आज भी वस्त्र से जुड़े हुए हो? सबसे पहला रीजन है कि जितनी भी अब तक मैंने जितनी भी कंपनियां में वर्क किया है, तो एक स्पेसिफिक वर्क होता था। जैसे कि मैं ऐसे ग्राफिक डिजाइनर जो हूँ, तो मेरे को सिर्फ यही चीज करनी है। मेरे को पता है कि ये चीज में बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन मेरे को यही करने को मिल रहा था। उसके बाद जैसे मैं गेम डिजाइन में आया, तो मेरे को गेम डिजाइन में लेवल डिजाइन ही मिलता था। उसके बाद मैं एनिमेशन में आया, तो एनिमेशन। वस्त्र जब मैं ज्वाइन हुआ, यहाँ पे ऐसी चीज है कि मैं ऑल ओवर सब चीज कर पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ ये यूआई यूएक्स ही कर रहा हूँ, सिर्फ वीडियो ही कर रहा हूँ। अभी तो मैं मॉनिटरिंग भी करता हूँ कि एक टीम को संभालना, खुद वर्क करना, इतने सारे वर्क्स को डिवाइड करना, स्टैंड अप लेना, वो सब चीज होती है। तो मेरे हिसाब से जो जितना भी मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है, उसकी हिसाब से बेस्ट चीज है कि मैं सब चीज में वर्क कर पाता हूँ। तो वो मेन रीजन है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। Yes. आपको हर डिजाइनर के हर ब्रांच में, चाहे वो वीडियो Yes. एडिटिंग हो, चाहे वो यूआई यूएक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, ब्रोशर डिजाइनिंग, डेवलपर के साथ Yes. वर्क करना, डेवलपर के साथ में वर्क करना। तो आई थिंक Yes. आपने बताया कि ये सबसे बड़ा रीजन है Yes. कि मैं वस्त्र के अंदर जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि आई थिंक मुझे भी लगता है कि एक आदमी के अंदर वर्सेटिलिटी होनी चाहिए। Yeah. बहुत सारी चीजें उसको आनी चाहिए। हाँ, एक में एक्सपर्टीज हो वो अच्छी बात है, बट बहुत सारी चीजों का उसको Knowledge टच होना उसको चाहिए। होना चाहिए कि हाँ बेसिक नॉलेज उसको है, तो Yes. उसके आगे फ्यूचर में पता नहीं कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। तो बहुत अच्छा लगा आपने ये बात बोली, और वस्त्र भी ट्राई करेगी कि आपको हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटीज देती रहे, नई नई चीज़ें आती रहे आपके सामने। एक लास्ट सवाल होगा, उसके बाद में फिर हम रैपिड फायर राउंड करेंगे। तो एआई का बहुत अभी बोलबाला चल रहा है, आपको भी पता है इंडस्ट्री के अंदर या पूरी दुनिया में अभी एआई के बेस पे बहुत सारे काम ऑटोमेटेड हो रहे हैं। तो मैंने कहीं यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे और कुछ लोगों से भी सुना कि एआई का बहुत सारा इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव भी पड़ रहा है, पॉजिटिव भी पड़ रहा है। तो डिजाइनिंग में एआई का क्या रोल है? डिजाइनिंग में एआई का रोल वैसे तो सबसे बड़ा रोल है, पर वो चीज़ वही होगी लेवल पे इतने एक्सपर्टाइज हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एआई यानी कि वो अपने आप कर देता, वैसा चीज़ नहीं है। उसके लिए भी एक बंदा चाहिए जिसका थॉट प्रोसेस वैसा होना चाहिए कि एआई से भी काम करवा सके। तो वही चीज़ हो गई कि अगर आपका थिंकिंग लेवल उतना है तो आप एआई से भी इतना काम करवा सकते हैं। ज़्यादातर जॉब्स पे इफेक्ट हुए नहीं है, बल्कि वो जो डिज़ाइन प्रोसेस होती है, डिज़ाइन की थिंकिंग होती है, वो ज़्यादा डिज़ाइनर की बड़ी है। ओके, तो वो चीज़ अच्छी हुई डिज़ाइनर की। तो एक चीज़ इसमें जैसे बहुत सारे टूल आ गए, कैनवा जैसे टूल्स आ गए, जिसमें अगर एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ और मुझे कोई पोस्ट बनानी है, तो पहले मुझे डिज़ाइनर को पैसा देना पड़ता है, डिज़ाइनर के पास जाना पड़ता था। अब वही काम मैं कैनवा से कर सकता हूँ। तो क्या मैं आने वाले टाइम में वीडियोस भी बना सकता हूँ? बहुत सारी चीज़ें आई थिंक होने वाली होगी, अभी भी हो रही होगी। तो आपको क्या लगता है कि कैनवा और ये एआई डिजाइनिंग में और ये जो कस्टम डिजाइनिंग फोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे जो होती है, तो आपको कुछ फर्क दिखता है उसमें? फर्क बहुत मेजर होता है। और सबसे पहले कि आप एज ए ब्रांड डिजाइनर हायर कर रहे हो, तो वो दिख जाता है कि आप किसी भी लोकल डिजाइन करते हो, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया जैसे, तो उनकी डिजाइन में और एक प्रोफेशनल कंपनी की डिजाइन में आपको फर्क दिख जाएगा। तो रीजन ही वही है कि कंपनी को एक बंदा हायर कर रही है, एज ए एक्सपीरियंस डिजाइनर हायर कर रही है, तो आप उनका वर्क उनके प्रोफाइल से देख पा रहे हैं।
तो वही चीज़ है कि फर्क बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, टूल भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनको यूज़ कैसे करना है वो डिज़ाइनर को पता होता है। ओके, मीन्स कस्टमाइजेबल स्केलेबिलिटी आई थिंक डिजाइनर के वर्क हाँ। में ज़्यादा होती है। बाकी छोटा मोटा काम तो आप कैनवा और ये सब निकाल सकते हो, निकालना भी चाहिए। अगर एक मैं छोटा व्यापारी हूँ और मुझे एक पोस्ट बनानी है या फिर छोटी सी चीज़ जो हो सकती है वो मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन आप आई थिंक ये सजेस्ट करोगे कि अगर कोई बड़ा काम है हाँ, मतलब मतलब वो आपको ऐसे प्रोफेशनली, उसमें क्या होता है कि ऐसे ब्रांड को कैसे विजुअलाइज करवाना है वो एक डिजाइनर को पता होता है। तो वही चीज़ है, अगर कोई भी नॉन डिजाइनर है कि जिसको इतना नॉलेज नहीं है, तो वो उनको इतना नॉलेज नहीं होता है कि मैं मेरे ब्रांड को कैसे रिप्रेजेंट करूँ। लेकिन डिजाइनर को पता होता है कि एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो मेन चीज़ वही है, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनीज हो, वो डिजाइनर इसलिए रिक्वायरमेंट होता है। ओके, जैसे आपको पता है कि हम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए काम करते हैं, B2B बिजनेसेस होते हैं जो होलसेलिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उनके लिए अगर कुछ हम टिप्स देना चाहें, जैसे एक ब्रांड बिल्डिंग, आप ब्रांड बिल्डिंग कैसे कर सकते हो। अब एक चीज़ मुझे दिमाग में आ रही है कि आप कलर कॉम्बिनेशन ऐसा सेलेक्ट करो कि लोग कलर देखते ही पता चल जाए कि ये तो ये ब्रांड का है। जैसे आप जेसीबी देखोगे तो येलो कलर का उसका एक सेट हो गया है कि डिजाइन सिस्टम में उसका येलो कलर। आप देखो जोमेटो का, देखो रेड कलर, ये वस्त्र का आप देख सकते हो कि पूरा ब्लू कलर में हमने ऑफिस डिजाइन किया है, तो वस्त्र का थीम भी ब्लू है, प्राइमरी कलर, लोगो भी आप देखोगे, ऐप का भी प्राइमरी कलर ब्लू है। तो ये जो कलर्स से डिसाइड करना होता है, पहले तो आप मुझे वस्त्र के कलर की स्टोरी बताओ कि कैसे डिसाइड हुआ, और फिर मुझे आप बताओ कि कलर कॉम्बिनेशन का एक ब्रांड बिल्डिंग में क्या रोल होता है डिजाइनिंग के अंदर। सबसे पहले वस्त्र में तो ऐसा था कि जैसे मैं मार्केट में घूमा था, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हमारी बहुत वाइज इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री वही है। तो सब मेन चीज़ होती है कि जो ग्रोथ होता है, और कूल काम कलर जैसे बोलते हैं कि वो चीज़ वो इंडिकेट करती है ब्लू कलर। तो मेन पर्पस वही है, एक बिजनेस को ग्रोथ करवाने के लिए, एक काम सिचुएशन में काम करने के लिए, कि बहुत सारा हेडेक वाला वर्क होता है उसमें कैसे काम करते हैं। तो हमारा ऐप का पर्पस ही वही है कि हेडेक वाला सिस्टम हम काम करके मतलब एकदम प्रॉपर करके दे रहे हैं। तो वही चीज़ है कि कलर भी उतना इफेक्ट करता है। ओके, तो वही चीज़ हमने उसकी रीजन से हमने ये कलर चूज ब्लू कलर किया क्योंकि ब्लू कलर एक प्रोग्रेस का और एक काम का सिंबल है। ओके, तो अब जैसे हर कोई व्यापारी, आई थिंक ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, हर कोई नहीं जानता होगा, कलर को आप खेल नहीं सकते। आप अपने ब्रांड लोगो के कलर या अपने ब्रांड के, आप सोशल मीडिया पे कंटेंट कर रहे हो, आप अगर आप पर्टिकुलर कलर्स को डिसाइड करके डिजाइन सिस्टम बना दो कि मेरा ये प्राइमरी कलर रहेगा, ये सेकेंडरी कलर रहेगा, ये थर्ड सेकेंडरी रहेगा, तो ऐसा अगर आप एक डिजाइन सिस्टम बना दो और उसी के अराउंड आप पूरा अपनी ब्रांड बिल्डिंग के मटेरियल बनाओ, चाहे वो कंटेंट प्रिंटेबल मटेरियल बनाना हो, चाहे वो बिल बुक बनानी हो, चाहे आपको वो अपनी ऑफिस में कुछ आपको थीम देना हो, है ना, या आपकी वेबसाइट बनानी हो। तो आई थिंक ये एक छोटे व्यापारी के लिए, या एक कोई भी छोटा नहीं, छोटा या बड़ा, हर व्यापारी के लिए एक उनको जरूरी है कि एक कलर डिसाइड करे, अपनी ब्रांड की जो आइडेंटिटी बने। आने वाले टाइम में लोग कलर देख के बोले कि हाँ ये ब्रांड तो ये आदमी की है, या ये ब्रांड ये है, ये प्रोडक्ट इस ब्रांड का होगा, क्योंकि उसका मटेरियल, उसका पूरा इकोसिस्टम उस कलर के अराउंड चल रहा है। तो आई थिंक ये एक सीखने की चीज़ है कि आप अपने बिजनेस में एक कलर कॉम्बिनेशन का हमेशा फिक्स रखिए, आपको जो भी पसंद आए उस हिसाब से, और उसके अराउंड ही आप अपने मटेरियल्स और वो सब डिजिटल और फिजिकल मटेरियल्स बनाएंगे। तो बहुत सारी बातें हुई, आई थिंक बहुत सारे सवाल जवाब हमने किए, आपकी वस्त्र की जर्नी के बारे में हमने बात की, आपके डिज़ाइन रिलेटेड जो अगर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उसको आपने कुछ हिंट्स दिए, और फिर कुछ बिजनेसेस के बारे में बात की, कलर कॉम्बिनेशन की। अब मैं चाहता हूँ कुछ रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेले। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपको दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले, अगर आप डिजाइनर नहीं होते तो क्या होते? सीए। क्या बात है। एक्चुअली मैं थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। स्टार्टिंग में मतलब जैसे मैंने 12th कंप्लीट किया तो मेरा थॉट प्रोसेस तो वही था, मैंने स्टार्ट भी किया था ऐसे। फिर मेरे जो अंकल थे उन्होंने मतलब ऐसे ही टेस्ट लिया था कि ये सब चीज़ सिखाया था, तो उनको पता था कि मैं एज ए डिज़ाइनर बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि वो मेरे को बचपन से जानते थे, मेरी ड्राइंग, मेरी स्किल्स। तो फिर उन्होंने मेरे को यहाँ पे पुश किया एज ए डिज़ाइनर कि आप ये वाली फील्ड में जाओ, उसमें आपका ग्रोथ ज़्यादा होगा। क्या बात। तो वो चेंज करके मैंने इसमें आया, वरना मैं सीखा था। अच्छी बात है आप इसमें आए। तो वस्त्र भी 5 साल से आपके साथ में ग्रो कर रही है, आप भी ग्रो कर रहे हो, और वस्त्र को भी आपने यहाँ तक पहुँचाया है डिजाइनिंग के फील्ड में।
वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? ऑफिस। क्या बात है। चाय कॉफी? चाय। कॉफी बिल्कुल नहीं है। लूडो या चेस? चेस। ओके। फोटोशॉप या कैनवा? फोटोशॉप। ओके, क्योंकि आप डिजाइनर हो और आप आई थिंक फोटोशॉप पे ज़्यादा आप अपनी Yes. क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। क्रिकेट या एनी अदर स्पोर्ट्स? क्रिकेट। ओके। एप्पल का सिस्टम या विंडो का सिस्टम? स्टार्टिंग तो मैंने विंडोज से किया है और रिसेंटली मतलब ऐसे 4-5 साल से मैं एप्पल यूज़ कर रहा हूँ, बट डैम श्योर मैं विंडो में ही जाऊँगा। लेकिन प्रोसेस के हिसाब से फास्ट मतलब वर्क कर सकते हैं तो एप्पल बेस्ट है, तो नाउ एप्पल ही मैं चूज करूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच आकाश भाई, Thank you, sir. 5 साल अपने कैरियर के वस्त्र को देने के लिए, और वस्त्र भी शुक्रगुजार है इनकी कि आज बहुत सारी चीज़ों में वस्त्र को इन्होंने हेल्प की है, वस्त्र को इन्होंने निकाला है बहुत सारी प्रॉब्लम्स से, अगर डिज़ाइन रिलेटेड चाहे वो प्रॉब्लम आई हो, चाहे वो वेबसाइट रिलेटेड हो, वेब ऐप डिज़ाइन करने रिलेटेड हो। तो थैंक यू सो मच, 5 साल पूरे हो गए आपको, Thank you, बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे साल और हम साथ में रहे और वस्त्र को ऐसे ही आगे पहुंचाते रहे। थैंक यू सो मच।